नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको समझ आ जाए और आप किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो। आप वीडियो को जब मुकम्मल नहीं देखते तो आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जिससे फितने पैदा होते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको समझ आ जाए। आज हम बात करेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे के हवाले से। मिर्जा जेलमी और उसके स्टूडेंट्स अहले सुन्नत पर यह इल्जामात लगाते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे उलमा इकराम इनके तमाम एतराज़ात के जवाबात दलाइल की रोशनी में दे चुके हैं, जिनमें सर फहरिस्त मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब हैं। उनकी भी आपको वीडियोज़ का थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा। और सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी इनके तमाम दलाइल की रोशनी में जवाबात दिए हैं। और सैयद कामिल शाह साहब, उन्होंने भी दलाइल की रोशनी में जवाबात दिए हैं। आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा। अब बात यह है कि ये तमाम वीडियोज़ क्या मिर्जा जेलमी के पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। अब पता नहीं क्या मिर्जा जेलमी ये वीडियोस देखता है कि नहीं देखता। अगर तो वीडियोस देखता है तो फिर शायद उसकी ये हट धर्मी है कि वो समझना नहीं चाहता, और या तो वो वीडियोस देखता नहीं है। अब ये तमाम दलाइल की रोशनी में जवाबात देने के बावजूद भी मिर्जा जेलमी चिश्ती रसूलुल्लाह के मामले को लेकर बैठा हुआ है। तो अब आपके सामने मैं एक वीडियो रखने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो तवज्जो से सुननी है। मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की मिर्जे के घर से उन्होंने जवाब दिया है। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपनी जूती और अपनी बूथी। हमारे दलाइल तो मिर्जे ने नहीं सुने, लेकिन हाँ अब उसके घर से उसको जवाब देते हैं। अब देखिए कि मिर्जे का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आपने ये वीडियो तवज्जो से सुननी है। सबसे पहले आप ये वीडियो को सुनिए, उसके बाद आपने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। मिर्जा जेलमी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले इल्हाकी वाक़या को बुनियाद बनाकर अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ बिलउमूम और मेरे हवाले से बिलखुसूस बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया और इल्ज़ामात व बहतानात लगाए कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। और मेरे हवाले से बिलखुसूस ये कहा कि तेरा बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। मिर्ज़ा जेलमी का ये बहतान, ये दुनिया का वो बदतरीन झूठ है जिसको मिर्जा जेलमी क़यामत की सुबह तक सच साबित नहीं कर सकता। बिहम्दिल्लाह ताला किसी सुन्नी मुसलमान बरेलवी का ये अकीदा नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा दुरुस्त है, या कोई सुन्नी बरेलवी मुसलमान चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ता हो या इसको दुरुस्त या सही समझता हो। आज तक कोई सुन्नी मुसलमान हमने नहीं देखा, और ना किसी सुन्नी आलिम ने इस वाक़े की बुनियाद पर यह कहा कि नाउज़ बिल्लाह ताला चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है या सही है, या यह कलमा बिल्कुल दुरुस्त है। झूठ बोलता है, बहतान लगाता है मिर्जा जेलमी, और इस कदर हट धर्म है और इस कदर मुतजाद बयानात है मिर्जा जेलमी के कि एक तरफ मेरे हवाले से बिलखुसूस इसने ये कहा कि इस मॉडर्न एज में ये वो शख्स है जिसने ये कहा कि किताबें चेंज होगी। इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। छोटू बेचारा फंस गया, ये अपने बड़े के साथ बैठा हुआ था उस मुनाजरे में जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था, और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था। यानी ये भी मान रहा है कि इसने ये साबित किया है कि ये वाक़या इल्हाकी वाक़या है, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, मशाइख़ चिश्त की तरफ ये वाक़या गलत मंसूब है, ये भी मान रहा है। और दूसरी तरफ जिद और हटदर्मी इस कदर है कि ये भी कहता जा रहा है कि नहीं तेरा बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह। ये छोटू उस मुनाजरे में बैठा हुआ है जिसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, और ये छोटू ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है तू जितनी मुनाफिकत करता है, तूने सुभान अल्लाह कहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर, तेरा बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है। आज तू जितना मर्जी चीख ले वो गुनाह तेरा माफ नहीं होना। मुतजाद बयानात भी, झूठ और इफ्तरा भी। मैंने ही तो अल्लाह के फजल करम से वीडियो के अंदर आके ये बात साबित की दलाल के साथ कि वाक़या इल्हाकी वाक़या, ये झूठा वाक़या है। और मिर्जा जेलमी को बिहम्दिल्लाह ताला हमने दंदान शिकन जवाब दिए कि मिर्जा जेलमी का ये बहतान है अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ कि चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा है। झूठ बोलता है, किसी सुन्नी मुसलमान का यह अकीदा नहीं, बल्कि हमारे मशाइख ने, हमारे उलमा ने इस बात की तसरीह की। बिलखुसूस हमारे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह लिखी कि जो शख्स अरबी में ये कहे अना रसूलुल्लाह, या फारसी में कहे मन पैगम्बरम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ या मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तो फरमाते काफिर हो जाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। जो सिर्फ इतना कहे, माना इसका कोई भी ले, तब भी इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स काफिर हो जाएगा। जिनका मौक़िफ़, जिनका अकीदा ये हो, ये है हमारा बुनियादी अकीदा, ये है हमारा बुनियादी मौक़िफ़ कि किसी शख्स को अपने आप को रसूलुल्लाह कहने की भी इजाज़त नहीं है, अपने आप को पैगंबर कहने की भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो इसका मानो कोई भी लेता हो। और जहां तक चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का ताल्लुक है, उस वाक़या के हवाले से हमारे उलमा ने लिखा कि ये इल्हाकी वाक़या। मशाइख़ चिश्त की तरफ बहुत सारी किताबें गलत मंसूब हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा कि बहुत सारे रिसाले, बहुत सारी किताबें मशाइख़ चिश्त की तरफ गलत मंसूब हैं। अगर कोई किताब या रिसाला बुजुर्गों की तरफ मंसूब भी हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका हर लफ्ज़ जो है उन बुजुर्गों की तरफ उसकी सनद सही साबित है। और फिर हमारा मनहज है, हमारा अकीदा वो ये है कि कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह और फिर तसव्वुफ़ की किताबें।
अगर तसव्वुफ की किताब के अंदर कोई बात फिक्र की किताबों के खिलाफ है तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जाए कि तसव्वुफ की किताबों के अंदर कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ जाए, ज़रूरियत दीन के अकीदे के खिलाफ आ जाए, उसको हम मानने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? तो ये मिर्जा जलमी का बिल्कुल इफ्तरा, बोहतान और झूठ है। और फिर फतावा शार बुखारी के अंदर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत का मैंने हवाला पेश किया कि उन्होंने भी इस बात को लिखा कि ये चिश्ती रसूला वाला वाक़या इलाही वाक़या। फतावा हनफिया का हवाला मैंने पेश किया कि जो शख्स अपने होशो हवास में ये कहे कि अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह ये कहे तो कहते हैं होशो हवास की हालत में ये कहेगा तो बिलाशुबा काफिर है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये है हमारा नजरिया, ये हमारा अकीदा, और बोहतान लगाता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है। अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ इस बात को वाज़ेह किया। फिर ये बहाना बनाता है कि देखिए इन्होंने मुनाजरा के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया और जिन लोगों का इल्मी लेवल ये हो कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह के सही होने पर मुनाजरे कर रहे हो। इससे अंदाजा लगा लें कि मुनाजरा किस बात के ऊपर जीते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया। तो जिस फिरके की जीत है कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर ले तो उस फिरके की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जीरो। किसने ये मुनाजरा किया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है नौज़ुबिल्लाह ताला? किसने दिफा किया? किसने इसको सही साबित किया? ये भी झूठ है मिर्जा जलमी का। 11-12 साल पहले एक मुनाजरा गैर मुकल्लिदीन और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के माबैन हुआ। उसमें मौजू था गुस्ताख कौन, और तय ये पाया था कि 10 इबारात गैर मुकल्लिद वहाबी वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के उन उलमा की पेश करेगा जिनसे बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है, और अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये 10 इबारात गैर मुकल्लिदीन वहाबियों के उन उलमा की पेश करेंगे जिनसे वहाबियों का गैर मुकल्लिदीन का तशख़्ख़ुस कायम है। अब ये मुनाजरा तय पाया था और उन्वान था गुस्ताख कौन, और उसमें गैर मुकल्लिद वहाबी ने एक इबारत ये पेश की और इबारत पेश करने में खयानत की। उस वाक़या के अंदर जो इलाहाकी वाक़या भी उसने पेश किया उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ख्वाजा पर उस वक्त कैफियत आ रही थी। हमारे मुनाजर ने बर वक्त उसका मुआखजा किया और उसका ताकुब किया और उसकी गिरफ्त की कि तुमने ये वाक़या जो पेश किया है इस वाक़या के अंदर तो ये बात मौजूद थी कि ख्वाजा पर उस वक्त कैफियत आ रही थी, तुमने ये लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़े? ज़ाहिर है कि मुनाजरा था, मुनाजरा के अंदर जो जवाब उस वक्त उनसे बन पड़ा या उन्होंने उस वक्त जवाब दिया तो उसकी गिरफ्त कर दी गैर मुकल्लिद वहाबी आलिम की। अच्छा, मैं उसमें ना तो मुनाजिर था, ना सदर मुनाजिर था, ना मुनाजिर ना सदर मुनाजिर। एक तरफ मिर्जा जलमी ये कहता है कि आला हज़रत के हवाले से ये बहतान लगाता कि आला हज़रत ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह मान लिया, और जब उनकी बात आती है तो कहता मैं उनके बारे में मैंने कभी हल्के लफ्ज़ नहीं बोले, मैं तो रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेता हूं। अच्छा, जो तुम्हारे नज़दीक चिश्ती रसूलुल्लाह को सही मानते हैं या उनका दिफा करते हैं उनका नाम तो तुम कहते हो कि मैं रिस्पेक्ट के साथ लेता हूं, तो मेरा कसूर क्या है? मैं तो वो बंदा हूं जिसको तुम अपनी जबान से खुद मान रहे हो कि इस बंदे ने ये कहा है कि ये इलाही वाक़या है। मैंने तो दलाइल के साथ साबित किया, और जब मेरी बारी आती है तो तुम लानते भी करते हो, और फिर जो सख्त अल्फाज मिर्जा जलमी अपनी जबान से कहता है वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुगड़ा। उस छोटू ने सही मुस्लिम शरीफ के ऊपर झूठ बांध दिया कि कशर मजूब की तरह का वाकया उधर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये खबीस लोग मानते हैं कि इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तभी दिफा कर रहे हो ना। हल्की अल्फाज मेरे हवाले से इस्तेमाल करता है। जब कोई बात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक देखता है तो वहां नादिर बलोच के साथ इसने टेलीफोन पे बात की तो उसमें मुफ्ती राशिद साहब कह रहा है मुफ्ती राशिद साहब हो, ये सारे के सारे उलमा को कंडेम करने की जरूरत होती है। लेकिन जब देखता है कि नहीं यहां मेरी दाल नहीं गलेगी और वहां जो है वो मेरा चूरन बिकना बंद हो जाएगा तो वहां हल्के अल्फाज इस्तेमाल करता है। कभी कोई लफ्ज़ बोलता है, कभी कोई लफ्ज़ बोल के मिर्जा जलमी डिग्रेड करने की कोशिश करता है, और फिर ये कहता है कि ये तावील कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे की। अब सवाल ये पैदा होता है कि तावील किसने की है? चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की तावील किसने की है? तो आज मिर्जा जलमी के इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले ड्रामे का सीन फ्लॉप हो रहा है और मिर्जा जलमी का बाबा और मिर्जा जलमी दोनों फंस गए। वो इस तरह कि एक बाबा है मिर्जा जलमी का इसहाक फैसलाबादी साहब। इसहाक फैसलाबादी साहब मिर्जा जलमी के वो बाबे हैं कि जिनके बारे में मिर्जा जलमी ने यह कहा कि मुतकद्दमीन व मुतअखिरीन में से मैं पहला नंबर मौलाना इसहाक को देता हूं। तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है, और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुतअखिरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतकद्दमीन और मुतअखिरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक साहब को दूंगा। अभी ये जरा तारीफें सुनने पहले कि मिर्जा जलमी के नज़दीक मौलाना इसहाक फैसलाबादी मिर्जा जलमी के जो मौलाना है उनका स्टेटस क्या है? मुतकद्दमीन व मुतअखिरीन में से सबसे पहला नंबर मौलाना इसहाक का मिर्जा जलमी के बकौल। मिर्जा जलमी ने इसहाक फैसलाबादी साहब का जनाजा भी पढ़ा। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने दोनों के जनाजे भी पढ़े और दफनाने तक शामिल रहा हूँ। मेरे लिए आमुल हुज़्न का साल है, गम वाला। इसहाक फैसलाबादी को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता है, इसहाक फैसलाबादी को शेखुल इस्लाम भी कहता है। मौलाना इसहाक साहब शेखुल इस्लाम है। इस्लाम की तारीख में इस लेवल की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मुझे और कोई नजर नहीं आती। और इसहाक फैसलाबादी वो शख्सियत है कि मिर्जा जलमी कहता है कि उन्होंने मेरे दिमाग की गिरें खोली
और इसहाक फैसलाबादी वो शख्सियत है कि मिर्जा जेलमी जिनको वक्त का हुसैन कहता है। यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। आज दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौर जदीद का हुसैन समझता हूं मौलाना इसहाक साहब को। शेखुल इस्लाम भी, वक्त का हुसैन भी, और जमीनों आसमान के किलाबे मिलाए हैं इसहाक फैसलाबादी की तारीफ में मिर्जा जेलमी ने। और बाबा नंबर 1 है मिर्जा जेलमी का इसहाक फैसलाबादी। इसहाक फैसलाबादी ने चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े की तावील की है। इवन मौलाना इसहाक साहब जैसे लोग भी चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह की तावील करते थे और कादियानियों के मामले में वो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे। तो फिर इश्क़ रसूल 1 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए ना। तो ये मैंने आपको ज़िम्नन बात अर्ज कर दी इस हवाले से। अब जो लफ्ज मिर्जा जेलमी ने मशाइख चिश्त के खिलाफ बोले और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ बोले, अकाबिरीन अहले सुन्नत के खिलाफ बोले, और बिलखुसूस मेरे हवाले से मिर्जा जेलमी ने जो हल्के लफ्ज बोले हैं, मिर्जा जेलमी के अंदर अगर अखलाकी जुर्रत है और अगर ये बाबी नहीं है, बाबा परस्त नहीं है, तो फिर वही लफ्ज मौलवी इसहाक फैसलाबादी के बारे में बोले। हमने तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को ना तो डिफेंड किया, ना उसको सही समझते हैं, ना हम चिश्ती रसूलुल्लाह कहने को दुरुस्त समझते हैं। अलबत्ता मिर्जा जेलमी अपने बकौल मान चुका है कि इसहाक फैसलाबादी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की तावील की है। तो अब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी कौन ठहरी? इसहाक फैसलाबादी। और इसहाक फैसलाबादी का जो अपने आप को मद्दाह और अपने आप को शागिर्द कहता है, वो भी चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी ठहरी। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाया कि उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कितने खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया है। अगर फ़र्ज़ करें मान भी लें कि वो वाक़या सच्चा है, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा जेलमी के उस्ताद ने यह कहा कि उस वाक़े की तावील की जाएगी। अब इस बात का वो अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से इकरार करने के बावजूद भी इस मामले को लेकर बैठा हुआ है कि चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा है, चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अकीदा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि खुदारा आप मिर्ज़े का दामन छोड़ें, आप मिर्ज़े की दुकान को छोड़कर किसी और दुकान पर भी जाएं। आप देखेंगे अगर एक बंदा एक ही दुकान से सौदा लेता रहे, अब वो दुकानदार तो यही कहेगा कि जी मेरा सौदा अच्छा है, मेरे जैसा सौदा तो किसी का है ही नहीं। तो मैं यहां पर आपको दावत देना चाहूंगा कि आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब, आप इनके क्लिप सुना करें, इनकी वीडियो सुना करें। इंशाअल्लाह आपके अंदर इल्मी सलाहियत भी आएगी। जितनी भी बोंगियां मिर्जा जेलमी मारता है, उन तमाम बोंगियों के जवाबात मुफ्ती साहब ने अपने चैनल पर दिए हुए हैं। तो आप जाकर मुफ्ती साहब का चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा। और एक बात भी आप लाजमी नोट कीजिएगा कि मुफ्ती साहब ने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, कभी भी मुफ्ती साहब ने बद अखलाकी के साथ गुफ्तगू नहीं की। और मुफ्ती साहब ने अपनी इस वीडियो में जो आपने मुलाहिजा की, मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया कि अगर मिर्जा जेलमी के अंदर अखलाकी जुर्रत है तो वो इस चीज का लाजमी जवाब दे। और आपको, क्योंकि मुफ्ती साहब को पता है कि मिर्जा जेलमी की जो जुबान है ये कोई अखलाकी गुफ्तगू को तो ये करता नहीं है। आपने जब भी देखा होगा मिर्जा जेलमी को, तो मिर्जा जेलमी जब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की जब बात आती है तो वो छोटू का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कि कहता है कि वो छोटा सा मुफ्ती उन्होंने मेरे पर छोड़ा हुआ है। तो मुफ्ती साहब के बारे में मिर्जा जेलमी ऐसी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, लेकिन वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुफ्ती साहब अच्छे अखलाक के साथ गुफ्तगू करते हैं, कभी भी बद अखलाकी नहीं करते। और एक पढ़ा लिखा इंसान भी इस बात में फ़र्क कर सकता है, और आप भी इस बात में लाजमी फ़र्क कीजिएगा। और मुफ्ती साहब, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब और सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब, इनका चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और सच में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मीद करता हूं कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मामला आज खत्म हो गया होगा। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई भी सवालात हैं तो आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की वीडियो लाजमी देखिएगा, सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब की वीडियो लाजमी देखिएगा। यकीनन आपको इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।